आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्किल पार्ट 2 इसका 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने इसकी दो थ्योरम देख चुके हैं, वो दोनों थ्योरम इसमें हम यूज़ करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24। इसकी जो लेंथ है टेंजेंट की PQ वो हमारे पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर से Q तक जो पॉइंट हमने बनाया है उसकी डिस्टेंस हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ सर्किल इज, फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस क्या है हमारे पास, OP। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास दे रखा है PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास है OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोथेनस का स्क्वायर। तो OP हमारे पास हमें निकालना है। PQ हमारे पास दे रखा है 24, OQ दे रखा है हमारे पास 25। इनका स्क्वायर करते हैं हम, एडजस्ट कर लेते हैं वैल्यू को। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का 576। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट आ जाता है। आगे OP की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको माइनस करते हैं। 625 माइनस 576 करते हैं तो हमारे पास आता है 49। आगे सॉल्व करते हैं। 49 का किसका रूट होता है, 7 का। तो हमारे पास रेडियस OP क्या आई, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही हमें प्रूव करना, निकालना था इसमें। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज में ली। तो पाइथागोरस थ्योरम में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर प्लस OQ की वैल्यू 24 रखी, OQ की 25 रखते हैं। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं 576 और 25 का 625। जब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 49 आता है। इसका रूट स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर क्या आ गया, रूट। तो 49 किसका रूट होता है, 7 का। तो यहाँ हमारे पास रेडियस OP रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है, इफ टेंजेंट्स AB एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O से हमारे पास एक टेंजेंट है PB और PA, दो टेंजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए सर्किल पे B और A। तो हमने A को O से और B को O से मिलाया था, दो रेडियस आ गए हमारे पास OA और OB आर इंक्लिनेड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये पूरा जो एंगल है PAPB ये कितने का है, 80 डिग्री का। देन POA इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है,
OA, ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास दे रखा है एंगल APD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, दूसरे गिवन एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि टेंजेंट और सर्किल के रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बिटवीन टू टेंजेंट एंड रेडियस। ठीक है, आगे हम लिखते हैं PDO इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज लिखते हैं ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? POA। तो हम इसमें इसको पूरा क्या मान लेंगे? एक क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 360। ठीक है, इसके बाद हम इसमें वैल्यू रखते हैं। इसकी हमारे पास है 90 डिग्री। AOB हमें निकालना है, इसकी हमारे पास है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 90 90 180 180 और 18 प्लस किया AOB प्लस ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ देख लेते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 260। इसको हम इधर ले जाते हैं तो प्लस की वैल्यू आके इधर माइनस में चेंज हो गई। तो AO की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 100 डिग्री। ठीक है, ये पूरा क्या आ गया? 100 का। हमने क्या किया? हमारे पास ये गिवन है, APB 80 डिग्री गिवन है, PAO और BDO 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हमने क्या किया? इसे पूरे को क्वाड्रिलेटर मान लिया। क्वाड्रिलेटर मानने के बाद हमें पता है कि इसके चारों एंगल मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 360 का। तो 90 प्लस वैल्यू रखते गए, इसमें हम सॉल्व किया तो AOB की वैल्यू हमारे पास 100 आया। ठीक है, अब हमें ये तो आ गया हमारे पास AOB पूरा एंगल का 100। तो हमें क्या निकालना है? POA। तो हम क्या करेंगे आगे इसकी? हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल POA हाफ है एंगल AOB के, क्योंकि इसके बीच से, इन दोनों रेडियस को बीच से जो लाइन काट रही है इसे ये 2 भागों में बांट रही है। तो ये 2 भाग इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कि इसका AOA हाफ है AOB के। तो एंगल POA इज इक्वल टू 100/2। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 100। तो POA आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। हमारे पास एक सर्किल है, उसके डायमीटर के दोनों हिस्सों पर एक एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की है। वो टेंजेंट क्या है, पी क्यू और आर एस, ठीक है, जो कि किस बिंदु पे मिल रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो सर्किल पर जो दोनों टेंजेंट है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, ए बी क्या है, एक डायमीटर है। पी क्यू एंड आर एस are tangents drawn PQ और PR दो डायमीटर पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। आगे हम लिखते हैं कि ट्रायंगल OAR is equal to 90 डिग्री एंड ट्रायंगल OAS is equal to 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इसके बाद एंगल OBP is equal to 90 डिग्री एंड एंगल OBQ is equal to 90 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल एंगल therefore एंगल RAO RAB is equal to एंगल QBA। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल SAB इक्वल है एंगल PBA के, वही चीज अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जब हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं कि हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 होगा। दूसरी चीज RAB और ABQ ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। हमें पता है कि जेड के रूप में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। उसी तरह हम देख सकते हैं कि SAB और PBA ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं आगे कि टेंजेंट
पैरेलल है आर एस के। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इसके पैरेलल प्रूफ करने के लिए आर ए बी और एस ए बी दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों भी 90 होंगे, दो चीज ये प्रूफ कर दी। इसके बाद हमने क्या किया, ये इसके अल्टरनेट एंगल है और ये वाला इसके अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो ये चार चीज प्रूफ करने के बाद ये 90 डिग्री है ना सब, तो हम ये बता सकते हैं कि 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। तो पी क्यू किसके पैरेलल होगी, आर एस के। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है, इसका रेडियस है हमारे पास ओ के ओ से पी तक। पी कोई हमारा पॉइंट है जिस पर हमारा टेंजेंट ए बी क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है सर्किल को, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, पॉइंट पी। तो ओ को पी से मिलाने पर हमें क्या मिल जाती है, एक रेडियस ओ पी। ठीक है, अब आगे हमें सॉल्व करना है इसको। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल, एंड ए बी इज अ टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट लाइन है ये। प्रूफ करना है द परपेंडिकुलर पी ओ पी एट द ए बी। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट पासिस थ्रू O डैश। माना कि लेट द O डैश, हमने कोई पॉइंट लिया O डैश, ठीक है, P से ही इसको प्रूफ करने के लिए लिया है हमने O डैश। ठीक है, ज्वाइन O एंड O डैश P टेंजेंट, P से इसको ज्वाइन कर दिया। Therefore एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि इसको ही इन्होंने क्या मांगना है, हमने इसको रेडियस। इसका मतलब हमारा जो सर्किल है थोड़ा सा खिसक गया, तो ये हमारे पास दूसरा इसका रेडियस आ गया। तो O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देन एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। OPB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक रेडियस है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इससे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 बाय द इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल OPB इक्वल होगा एंगल O डैश PB के। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल OP O डैश B लेस देन एंगल OP P के होगा। क्यों होगा लेस देन, क्योंकि O यहाँ से O डैश पर शिफ्ट हो गया, इसलिए ये क्या होगा, O डैश P लेस देन OPB। देन एंगल OPB इक्वल O डैश PB इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या किया हमने, हमें ये प्रूफ करना है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है। इसके लिए हमने एक O डैश नाम से एक और मान लिया सेंटर, कि हमारे पास एक सेंटर और है O डैश जो O से P पर मिला हुआ है। ठीक है, अब हमने आगे ये प्रूफ किया कि OPB 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि AB हमारे पास टेंजेंट है और टेंजेंट और इसके बीच में बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो O डैश PB क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली OPB भी 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि OPB और O डैश PB इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 है तो दोनों इक्वल होंगे।
देयरफॉर ओ डैश पी बी लेस देन एंगल ओ बी बी। ठीक है, ये क्या होगा, इसके लेस देन होगा। क्यों होगा लेस देन? क्योंकि ये जो है इससे शिफ्ट हुआ है तो इस एंगल की वैल्यू भी शिफ्ट होगी। देयरफॉर देन द ओ पी बी इक्वल टू ओ डैश पी बी इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन से ये इक्वल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लास्ट में लिखेंगे देन रेडियस ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। ये कह रहा है कि टेंजेंट है ए बी जिसकी कितनी की लेंथ 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर रखी है। दूसरा हमारे पास सेंटर से हमने उसके पॉइंट ए तक जो लाइन बनाई है उस लाइन की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस ओ बी। सॉल्व करते हैं इसको। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ओ बी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाय थ्योरम ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए 4 सेंटीमीटर है, ओ ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वैल्यू उधर ले जाते हैं हम। ठीक है, आगे ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग गया, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ओ बी इज इक्वल टू रूट 9, 25 में 16 माइनस किया तो क्या आया, 9। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 सेंटीमीटर। ओ बी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। वही पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, इसमें हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमारे पास ओ बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्करेंट सर्किल आर ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle। तो हमें क्या निकालना है, वो कह रहा है कि 2 सर्किल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और इसकी छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। लास्ट में वो कह रहा है कि लार्जर जो सर्किल है वो स्मॉलर सर्किल को जहाँ टच कर रहा है वो लाइन कितने सेंटीमीटर की है, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास है ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए पी हमें निकालना है, जबकि हमें ओ क्यू निकालना है। तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, हमें निकालना है पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। और पी क्यू क्या होता है, इसमें क्या है, ए पी प्लस ए क्यू। ठीक है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। 3 स्क्वायर ए पी स्क्वायर ओ पी 5 स्क्वायर ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू
5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, वैल्यू इधर कर दी हमने। आगे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, AP इज इक्वल टू रूट, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया, 5 का 25 और 3 का 9। AP इज इक्वल टू 16, ठीक है। और 16 किसका होता है, 4। तो AP हमारे पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने AP की वैल्यू निकाली। AP की वैल्यू क्या आई, पाइथागोरस थ्योरम से 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पूरा PQ। तो PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास PQ, टेंजेंट। देन PA बराबर होगा AQ के। ये एक टेंजेंट है और OB एक रेडियस है। तो ये क्या कर रही है, रेडियस इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। डिवाइड कर रही है तो ये दोनों पार्ट सेम होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो AQ भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का। तो APPA इज इक्वल टू 4 है तो AQ भी 4 होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, PQ। PQ इज इक्वल टू AP प्लस AQ। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो PQ की वैल्यू होगी हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया कि PQ हमारे पास क्या है, टेंजेंट, और OP हमारे पास क्या है, रेडियस। ये रेडियस इस टेंजेंट को दो पार्ट्स बराबर भाग में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अगर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है तो हमारे पास AP क्या आया था, 4 सेंटीमीटर। तो AP के बराबर AQ होगा। अगर PA 4 सेंटीमीटर है तो AQ भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। इसमें वैल्यू रखी तो PQ की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn is circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक सर्किल है, इसके हमारे पास 4 टेंजेंट है। तो ये प्रूफ करना है हमें कि AB प्लस CD और AD प्लस BC, ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने थ्योरम पढ़ रखी है। पहले हमने प्रूफ किया है कि 2 टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, कि टेंजेंट से जो दो लाइनें सर्किल को टच करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि DR इक्वल है DS के, इक्वेशन 1। CR इक्वल है CQ के, इक्वेशन नंबर 2। AS इक्वल है AP के, इक्वेशन नंबर 3। BP इक्वल है BQ के, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। बाय इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को हम जब प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है DR प्लस CR प्लस AS प्लस BP इज इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस AP प्लस BQ, ठीक है। दोनों में से R कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचता है DC। दोनों में से P कॉमन लेते हैं, यहाँ आएगा AP। तो हमारे पास आता है AP। इसी तरह इन दोनों में से हम S कॉमन लेते हैं तो आता है
सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। ये हमें प्रूफ करना था। क्या किया हमने, ये चार हमें दे रखे हैं कि डी आर बराबर है डी एस के, सी आर बराबर है डी सी क्यू के, बी पी बराबर बी क्यू के, ए पी बराबर है बी ए एस के। तो हमने चारों को प्लस किया तो हमारे पास ए बी प्लस डी सी, ए डी प्लस जी सी आ जाता है। तो हमने प्रूफ कर दिया। ये थे हमारे 10.2 के पहले 8 क्वेश्चंस। इसके बाद अगले 5 क्वेश्चन हम कल वाले क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।